देखिए, उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड की तरह ही 30% सिलेबस को घटाया गया है। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या घटाया गया है, क्या हटाया गया, उनको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज जो हटाया गया वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी साथ ही साथ मार्क करता हुआ चलूँगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, लाइक कर देना। और मैंने पूरी मैथमेटिक्स अपने चैनल पर करा रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो देखिए जो हटाई गई है वो आपका जो प्रश्नावली 1.1 है, ये पूरी हटा दी गई है। ये आपके पूरे 1.1 का एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, वो भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, आपको बाकी प्रश्नावली 1.2 पूरी पढ़नी है, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है। और आपके ये पीछे के जितने भी एग्जाम्पल हैं, यहाँ से उदाहरण नंबर 5 से लेकर उदाहरण नंबर 6, 7, 8, ये सब आपको करना है। और देखो, जिन क्वेश्चन में गोला लगा के रखा है ना मैंने, वो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप टिक कर लेना। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 1.3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। जो नहीं करना होगा मैं तुरंत बता दूंगा। और प्रश्नावली 1.4 भी आपको पूरा करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर इस 1 का पता चल गया आपको क्या है, ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में हम आते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद प्रश्नावली 1.1 और 2.1 पूरी करनी है, ये पूरा करना है आपको। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 भी पूरी करनी है आपको। ठीक, उसके बाद प्रश्नावली 2.3, ये उदाहरण नंबर 9, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सब नहीं आएगा। प्रश्नावली 2.3 आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड बोर्ड में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होते हैं ना, तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो है, तो होते नहीं है, तो वो तो आएगा ही नहीं। फिर हम आ जाते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में ना जो आपका वज्रगुणन विधि है वो हटा दिया गया है, बाकी सब है। ठीक, तो आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए। 3.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यह टेबल आनी चाहिए अच्छे से। इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 भी आपको पूरी करनी है। और इसमें ये तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5वां क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रश्नावली 3.3 पूरी करनी है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तीसरे का ये जो पार्ट में है ना, 1, 2, 3, 4 जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनमें से। ठीक, फिर प्रश्नावली 3.4 में आ जाओ। दूसरे के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उदाहरण नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 3.5 पूरी करनी है। और प्रश्नावली 3.5 में ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ना आपका वज्रगुणन विधि नहीं है इस बार, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना आप। उदाहरण नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर बार एग्जाम में आ जाता है। प्रश्नावली 3.6, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो 3 क्वेश्चन है 6 नंबर में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है, सम्मिति वाला, देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण में, तो 4.1 करना है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, ठीक है ना, 4.1 में क्या है कि जो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ये पूरा आएगा यहाँ से, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन द्विघात समीकरण बना के हल करने वाले प्रश्न इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, सो आप मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न संख्या दूसरा है ना, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
क्योंकि वैसे तो इम्पोर्टेंट हुआ करता था, एक बार के लिए आप 4.1 पूरा कर लेना, ठीक है ना। वैसे ये आएगा नहीं 2 से लेके, इस बार सिलेबस से बहुत हटाया गया है। 4.2 पे आ जाओ। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर प्रश्नावली 4.3 में आ जाते हैं, तो उदाहरण नंबर 15 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। ये सिलेबस में है ही नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। क्या हटा दिया गया? द्विघात समीकरण जो बना के करना होता है ना, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनेगा, आपको बनाया नहीं दिया हुआ है, और इस बार आपके वो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं जिनको द्विघात समीकरण बनता है फिर उसको हल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब हटा दिए गए हैं। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर, है ना। मूलों का जो अस्तित्व होता है, मूलों की जो प्रकृति होती है, उस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.1 पूरा करना है, वो आपके सिलेबस में पूरा है। प्रश्नावली 5.2 भी पूरी करनी है, और इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकता कौन सा आ सकता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ईजी होता है। सो मैंने गोला कर रखा है, फिर भी आप देख सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन जो गोल गोल लगा के रखा है, ठीक है। सो ये प्रश्न 5.2 भी आपको पूरा करना है बोर्ड एग्ज़ाम में। 5.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। 15 से लेकर 20 तक यहाँ से लेकर आपके सिलेबस में नहीं है, 1 से लेकर 14 तक आपके सिलेबस में है, बाकी 15 से आपके सिलेबस पे नहीं है इस बार 20 नंबर तक, तो उनको मत करना। त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज में प्रश्नावली 6.1 पूरी करनी है, ठीक है। 6.1 को आपको पूरा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्रमेय 6.1 है, इसका प्रूफ जो थेल्स प्रमेय आना चाहिए, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। प्रमेय आपको सारे आने चाहिए, लेकिन प्रमेय का जो प्रूफ एग्जाम में नहीं आ सकता है वो है 6.6, ठीक है। बाकी सभी प्रमेय आपको आने चाहिए, लेकिन प्रमेय 6.1 और 6.8 का प्रूफ आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रमेय 6.2 आपको पूरा करना है, ये पूरा पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैंने गोला कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.3, इसे भी आपको पूरा करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने गोला कर दिए हैं। बारह, 13, 14, 15, 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रमेय 6.6 है ना, ये वाला प्रूफ अब इस बार एग्ज़ाम में नहीं आएगा 2021 बोर्ड में, लेकिन ये जो प्रश्नावली 6.4 ये पूरा पढ़ना है आपको, क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, प्रूफ नहीं आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो गोला कर रखा है मैंने। प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6 नंबर में पूछा सकता है ये उदाहरण। चित्र बनाने हुआ नहीं आएगा, चित्र बनाना आपको आना चाहिए। और प्रश्नावली 6.5 में पूरी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 10, 11 इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद 14, 15, 16, 17 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ। सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है ऐसे सर्च कर लेना, ठीक है। सर्च करने का तरीका क्या है, ऐसे सर्च करोगे क्लास 10th एक्सरसाइज लिखोगे, जो भी आपको सर्च करनी है। एक्सरसाइज का मतलब प्रश्नावली, जैसे 2.1 लिखना है, देखना है तो लिख के बाई लिखोगे और चैनल का नाम लिख दोगे, मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो एकदम ऊपर में मिल जाएगी। और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ा रखा है,
तो जौन सी भी वीडियो आपको देखनी है आप आराम से देख सकते हैं। हिंदी की देखनी है हिंदी की देख लो, इंग्लिश में देखनी है इंग्लिश की देख लो। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप, मैंने हिंदी में सारा पढ़ा रखा है। शांत चलो एक पूरा पढ़ना है आपको। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 7वां 8वां 9वां 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, इन 4 में से, ठीक। फिर विभाजन सूत्र पे प्रश्न आएंगे, ठीक। उदाहरण ज़रूर देख लेना आप, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नावली 7.2 पूरा करना है आपको। उदाहरण नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा 8वां, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके, ठीक है। 10वां क्वेश्चन भी ये इम्पॉर्टेंट है। करना सबको है, इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो क्या बाकी क्वेश्चनों को नहीं करो, ऐसा मत करना। करना सभी को है, लेकिन इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इस बार आपका 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूरा नहीं करना है, कट है ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो आपको 8.1 पूरा पढ़ना है, 8.1 पूरा पढ़ना है, ये पूरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 9, 10 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 8.2 पढ़ने के लिए जो टेबल है ये अच्छे से आनी चाहिए। एंड 8.2 पूरा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। फिर 8.3 इस बार नहीं आएगा, तो इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। 8.3 पूरा नहीं पढ़ना है। 8.4 बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सिलेबस में नहीं है, तीसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। चौथा इम्पॉर्टेंट है, चौथे के जितने भी पार्ट हैं। और ये 5वें पार्ट आपको पता है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2, 3, ठीक है, 6, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9वां चैप्टर है, एक ही प्रश्नावली है, ये पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ नहीं हटा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9.1 में प्रश्न संख्या 2, 6, ठीक है। 8वां 11वां 12वां 14वां 15वां और 16वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। प्रश्न जो चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। 10.1, 10.2 और इसमें 2 ही प्रमेय है, 10.1, 10.2, उसके प्रूफ भी आपको अच्छे से आने चाहिए। उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये वाला जो उदाहरण है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए। और प्रश्नावली 10.2 छोटा सा एक प्रश्नावली है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन चित्र वाले हैं जैसे ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां 9वां, ये वाला 13वां ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी गए हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड बोर्ड में, इसको भी देख लेना। रचनाएं में आ जाओ, रचनाओं में सिर्फ 11.1 में इस बार पहला ही क्वेश्चन है, बाकी आपको दूसरा तीसरा ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 11.1 का पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना है इस बार। 11.2 में सारा पढ़ना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है पहला है, चौथा है और छठा है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। 12.1 पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है। और त्रिसूत्र आपको पता हो, और ये क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट है, 5वां, और जितने भी चित्र से संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 7वां 8वां, ये 9वां, ये छतरी वाला, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला डिज़ाइन वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12.3 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी चित्र से संबंधित है सारे इम्पॉर्टेंट। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये छठा डिज़ाइन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, और ये 15वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। 16वां भी अच्छा प्रश्न है, तो आप आराम से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाओ, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन।
इसमें आपको सारे चित्रों के बारे में पता होना चाहिए, कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, कब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, वो सब समझा रखा है मैंने वीडियोज़ में पढ़ाते वक्त, है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस सूत्र का अच्छे से याद हो और गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, तो ये चैप्टर आसान है एकदम। 13.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है और नवा इंपॉर्टेंट है। 13.2 पूरा पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, छठा, सातवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक आकार का दूसरे आकार में परिवर्तन, 13.3 का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 13.4 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, चिन्हक का एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आपका सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाओ सांख्यिकी चैप्टर में, तो आपके माध्य निकालने के 3 विधि होते हैं, तो 3 विधि में जो सबसे बड़ी विधि है ना, तीसरा नंबर वाला, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बाकी जो छोटे छोटे 2 मेथड हैं स्टार्टिंग के, वही आपके सिलेबस में है। 14.1 पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पांचवा है इम्पोर्टेंट। फिर आ जाते हैं अगले चैप्टर बहुलक निकालने में, तो बहुलक निकालने के लिए उदाहरण नंबर 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ही बहुत है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 14.2 पूरा पढ़ना है। माध्य, बहुलक और माध्यिका में संबंध होते हैं, वो भी देख लेना, उस पर प्रश्न आ सकता है। माध्यिका निकालना भी सिखा रखा है अलग अलग टाइप के। माध्यिका निकालने के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है और क्वेश्चन नंबर चौथा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और संचयी बारंबारता जो वक्र है, प्रश्न नंबर 14.4, वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो इसे नहीं पढ़ना है। प्रायिकता पूरी है, प्रायिकता पूरी है तो प्रायिकता को पूरा पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। और इसके सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ये पूरी सिलेबस में आएगी, एग्ज़ाम में आएगी। 15.1 पूरा पढ़ना है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पहला, ये पूरा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। और इसमें से और एक क्वेश्चन जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है वो है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है, और ये आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो भी पता चल गया होगा। सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के, ज़रूर देखना।